समझ रहे हो ना? तो राजेश भैया मैं बस आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है? तो सारा खेल ये इसके अंदर छुपा हुआ है। ये ऐसा लगता है कि हमें कि भाई हम तो डेली ग्रो करेंगे, डेली ग्रो करेंगे, डेली ग्रो करते तुरंत लॉट बढ़ा देंगे। आज जैसे ही 1 लाख में 10,000 का प्रॉफिट हुआ, 1 लाख में अगर 10,000 का प्रॉफिट हो रहा है ना, तो ये समझ लो उस बंदे ने रिस्क भी 5,000 का लिया होगा, जब जो कि ट्रेडिंग की दुनिया में एक्सेप्टेबल नहीं है कि तुम 2% से ज्यादा रिस्क ले रहे हो। कैसे हो जाएगा यार? अगर मैं 1% का रिस्क ले रहा हूँ ना, तो मेरे पास 100 अपॉर्चुनिटीज हैं। 100 बार जब ट्रेड हारूंगा ना, तब जाके मेरा बैलेंस वाइप आउट होगा। और इतना तो कोई ये जानवर भी नहीं है इतना बेवकूफ जो 100 बार हार जाएगा। उससे ही बोलूंगा ना बकरी से भी यहाँ ट्रेड लगाऊं, तो वो भी कह देगी हाँ लगा दे लगा दे। कभी कभी बोली, कभी कभी नहीं बोली तो फेल तो वो भी नहीं होने वाली। जितना कम रिस्क रहता है उतना ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उतना ज्यादा जो है एरिया बनता है। अब चलो ये तो ठीक है, ये तो थोड़ा सा ऐसी बात होगी कि हमारे सामने जो है कि हमें ये तो पता लग गया कि हमें डेली बेसिस पे ये काम नहीं करना, क्योंकि ये इम्पेशंस क्रिएट करती है, बंदे का पेशेंस खत्म कर देती है। ठीक है, यहां तक समझ आया सबको? पहले समझ आया यहां तक तुम्हें? अब इसका ऑपोजिट सुनो। भाई देखो ऐसा है, मेरा जो कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम है ना, वो मेरे एनालिसिस से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। आप समझो अगर मैं एनालिसिस ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है, अगर मैं एनालिसिस ऐसा कर रहा हूँ, तो सोचो कैपिटल मैनेजमेंट कैसा होगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई गवाना नहीं चाहता, हर कोई चाहता है कि बस उसे जो है ना डिक्रीमेंट कम मिले, इंक्रीमेंट ज्यादा मिले। अब लॉस जब हो गया, तब क्या होगा? 1% लॉस हो गया मान लो, तो इस कंडीशन में जो बैलेंस है वो ड्रॉ डाउन हो चुका है, 99,000 पे आ गया है। इस केस में जो हमारा कंपाउंडिंग है उसको हम लोग 1% कम कर देंगे। इसका मतलब जो लॉट होता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है, उसको हम लोग 1% के हिसाब से कम कर देंगे। जैसे मान के चलो मैं यहाँ पर स्टैंडर्ड लॉट चल रहा हूँ 1.00 का, भाई क्रिप्टो या फॉरेक्स के अंदर मान लो कमोडिटी के अंदर चल रहा हूँ। तो अगर मेरा 1% कम हो गया तो मैं 1% कम, अब मैं लॉट कितना चलूंगा? 0.99 का। इस तरीके से ये लॉट को हम डिक्रीज करते हैं। ये भी खतरनाक है, ये भी खतरनाक है, तुम समझ लो। क्योंकि अगर बंदे के एक बार लॉस हो गया ना, उसे ओवर ट्रेड करने की आदत लग जाती है। अब वो और कम कम करेगा, एक बार जरूर बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा डेली बेसिस पर। अगर ये चीज होगी, बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा, इस होप में कि एक ट्रेड ऐसी आ जाए कि पिछला भी रिकवर कर दे, अगला भी प्रॉफिट कर दे। ऐसा ही होता है। अब कुछ तो डर ही जाएंगे, ठीक है? बताओ, ऐसे ही होता है। और ये हर बार काम नहीं करता, क्योंकि जब काम करेगा तब तो अच्छी तरीके से कर दे। हाँ, बंदे को अगर पता होगा, उसे पता होगा कि हाँ मार्केट जानी जरूर है, ठीक है, जानी जरूर है, तो वो जाएगी। लेकिन अगर उसे गिरना है, अगर उसे गिरना है, तो पहले वो क्या करेगी? फिर पता तुम्हारा देखो, अगर पता है कि तुम्हारा एनालिसिस ठीक है, तो पहले तो तुम्हें कुछ ऐसा नजारा दिखेगा। अगर कॉन्फिडेंस होगा तो कुछ तो ऐसा दिखेगा कि हम तो लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं ना, लॉट बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, और जब प्रॉफिट होगा हो जाए। लेकिन तुम्हें कैसे श्योरिटी होगी तब तक पेशेंस की कि एक्चुअल में होगा ही? समझ रहे हो ना? तो होगा ही होगा, तो कैसे पता लगेगा उसके बारे में? तो ऐसा नहीं करना, ये डेली बेसिस के कंपाउंडिंग हिसाब से होता है, लॉट बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते बढ़ाते रहते हैं, ये चीज ठीक नहीं है, ठीक है? इसके अंदर तो बिल्कुल भी ठीक हाँ। अब चलो, ये सिंगल
कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है डेली बेसिस के ऊपर। अब मैं आपको बताता हूँ रियल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट क्या होती है। देखो ये एक बेसिकली ये इंस्टीट्यूशन के अंदर होता है, लेकिन मैं आपको इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में बताऊंगा, इंस्टीट्यूशन बेसिस पे नहीं बताने वाला, वो एडवांस हो जाएगा। कैसे काम करता है इसको समझो ध्यान से, ठीक है। रियल ग्रोथ इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि यहाँ पर डेली बेसिस पे कुछ नहीं होता, यानी कि जब भी ट्रेड चलते हैं तभी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं जाता। इसमें हम लोग एक सेटअप को यूज करते हैं जो बेसिकली कसिनो के अंदर से आया हुआ है। कसिनो सेटअप को यूज करा जाता है। देखो बेसिकली ये गैम्बलिंग नहीं है, मतलब कह सकते हो कि सेटअप के ऊपर आया हुआ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं गेल, मार्टिंगेल। ये जो गेल है इसका वर्ड यूज होता है, ठीक है। ये गेल का मतलब होता है अपनी इन्वेस्टमेंट को डबल कर देना। जब वो मतलब इन्वेस्टमेंट को डबल कर देना जब बैलेंस डबल हो जाए, ठीक है, जब बैलेंस डबल हो जाए, समझ रहे हो। तो उसे हम लोग ये कसिनो के अंदर यूज होता है बेसिकली, पर हमें इसका एक कॉन्सेप्ट यूज करना है कि डबलिंग द इन्वेस्टमेंट इफ कैपिटल इज डबल्ड। और ये बहुत पावरफुल कॉन्सेप्ट है ये, तुम यकीन नहीं करोगे। लोग $1000 लेके घुसते हैं ना, तुम $1 मिलियन निकाल के चले जाते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट है। इसमें कसिनो के अंदर तो ये सारा खेल किस्मत का होता है, लेकिन मार्केट में अगर इसको सही तरीके से, अगर ट्रेडिंग के अंदर इसको अच्छे तरीके से यूज किया जाए, बहुत पावरफुल चीज होती है ये, बहुत पावरफुल, बहुत ही ज्यादा पावरफुल चीज होती है। लेकिन इसे मैनेज करना बहुत मुश्किल है, लोग हार जाते हैं क्योंकि लोगों को पेशेंस नहीं होता। इफ कैपिटल इज, अब ये चीज देखो जो मैं लिख रहा हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट है, कैपिटल इज डबल्ड। तो कैपिटल का डबल होना इंपॉर्टेंट है, तब तक इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया नहीं जाता। एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये जो पहला कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट है ना, अभी तुम्हें बता दूं रिलेटेबल किससे है। तुम्हें ना 99% सोशल मीडिया पर तुम्हें यही दिखेगा। ये तुम्हें दिखने वाला भी नहीं है, तुम्हें बता रहा हूं मैं अभी, ये जो सिस्टम है बताऊंगा ना, अभी एक्सप्लेन करूं, ये दिखने वाला। अभी ये किससे रिलेटेबल है, 99% तुम्हें सोशल मीडिया पे इसी के गीत गाते हुए दिखेंगे। एग्जाम्पल बताऊं, SIP, म्यूचुअल फंड, परपेचुअल फंड, और बताऊं बहुत सारे हैं, बताते बताते थक जाऊंगा मैं। एसेट एलोकेशन, ये सारी चीजें कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट। हाँ भाई, हर महीने $1000 डाल दो, $100 डाल दो, $500 डाल दो, 10 साल बाद तो तुम्हें 1 करोड़ मिलने ही मिलना है, ठीक है। ये वो चीज है जो मैंने शुरू में बता दिया, ये क्या है। अब तुम रिलेट कर लो इसको किस तरीके से होता है, समझ गए। ये तो तुम्हें सबको पता है, ऐप खोलते सबसे पहले म्यूचुअल फंड चलो भाई 20% मिल रहा साल का, कुछ नहीं करना, 1 करोड़ डाल देते हैं, 20 लाख मिल जाएगा। मैं क्यों नहीं डालना छोड़ो। तो ये कब यूज की जाती है, जब कैपिटल को एक अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट के साथ डबल कर दिया जाता है, जो डिपेंड नहीं करता किस टाइम पे हो। कभी कभी डबल ये 1 साल में जाके होती है, 1 ईयर का टाइम भी लग जाता है, कभी कभी 2 साल में होती है, कभी कभी 3 साल में होती है। ट्रेडिंग के अंदर बहुत लंबा समय लग जाता है, जितनी बड़ी कैपिटल होती है उतना लंबा समय लगता है, क्योंकि बंदा रिस्क कम लेता है और इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा नहीं करता। मतलब ज्यादा का मतलब है वो लंबे टाइम तक जल्दी और ज्यादा ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता। ज्यादा ज्यादा मतलब अमाउंट में नहीं, क्वांटिटी में नहीं, डेज के हिसाब से। जैसे डेली नहीं करता वो, महीने में 1 बार करता है, 2 बार करता है, 3 बार करता है, ठीक है। समझ रहे हो ना वो। अब यहां पर एक आइडियल टाइम लगता है, मैं ये नहीं कहूंगा कि डबल कब हो, ये किसी को नहीं पता होता किसका कब डबल हो। कोई 2 महीने में कर देता, कोई एक ट्रेड में भी डबल कर देता है, ठीक है। तो वो डिपेंड नहीं करता। लेकिन कहने का मतलब ये है कि जो इन्वेस्टमेंट होती है, जो इन्वेस्टमेंट का मतलब पता है क्या है। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब है ट्रेडिंग की दुनिया में लॉट,
ये तुम सब जानते हो। जो लॉट साइज होता है उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, बस ट्रेडिंग की दुनिया में उसे इन्वेस्टमेंट कहते हैं, लॉट वो होता है, ठीक है। और जो